सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप का धूमधाम से मनाया जा रहा जन्मदिन। मनीष कश्यप के जन्मदिन पर कई राज्यों से आ रही शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मनीष भैया को जन्मदिन की बधाई हो। और तेजस्वी यादव जी, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने किया है वो सही नहीं किया है। एक सच्चे और अच्छे ईमानदार आदमी पर आपने FIR किया है, बहुत गलत किया है। आपने अपने ऊपर बहुत मुसीबत मोल लिया है, ठीक है। सारे बिहार के लोग उनके साथ खड़े हैं। आप कौन कौन से अच्छे काम किए, बताइए कौन से काम किए। इन्होंने कितने बेरोजगार लोगों को कमाना और खाना सिखाया। आपने नौकरी देकर कोई नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इन्होंने आज तक अभी तक हजारों आदमियों को यूट्यूबर बना दिया, पत्रकार बना दिए। इनको देख करके कई सारे लोग मोटिवेट हुए, आज पैसा कमा रहे हैं। आप इतने दिन से आप लोग नेता लोग बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, क्या देंगे? आज अच्छे ईमानदार आदमी पर आप लोग किस कर रख दिए और ईमानदार बोल रहे हैं आप, ये अच्छा काम है। तमिलनाडु के से बात इसलिए है, वहाँ तमिलनाडु का जो आदमी है उसका कहना हुआ कि बिहारी 400-500 में काम कर लेता है और हम लोग 1000, 1200, 1500 में काम करते हैं। इसके कारण हमको काम नहीं मिल रहा, इसलिए टोटल मादरचोद को भगाओ यहाँ से। उसके बावजूद हमको काम मिलेगा 1000-1500 वाला बेद। हम लोग अपने आँख से वहाँ देख के ई ढंग से हम वहीं सारे तमिलनाडु से गाड़ी में पेंटिकार में काम करते हैं। तमिलनाडु सारे दौड़ा के ट्रेन में मारा है। मेरे पास वीडियो है, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। और तरपा के ट्रेन में मारा है, छत पे चढ़ा के मारा है, बस में मारा है, चापर से, कत्ता से, पूरा मेरे पास वीडियो भी है। कि उसका मारने का कारण ये है कि ये लोग 400-500 में काम करता है और हम लोग 1000-1500 में भी काम करते हैं। इसके कारण हमको काम नहीं मिलता है। वहाँ का मालिक और प्रशासन कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। जो बोला अच्छा ने पुलिस के सामने मार रहा, दौड़ा के। मालिक सुरक्षा क्या करेगा? मालिक अपना देख रहा। वहाँ यहाँ से बिहार के कोई नेता वहाँ पर संपर्क कर रहे हैं? मैंने तेजस्वी यादव गया उनके जन्मदिन पे, हनीमून बना के चले आए बिहार में। ये सब राजनीति करे बाद में, ये सब राजनीति के लिए 2024 में इलेक्शन है, इसके कारण आम जनता को गाजल मूली की तरह काटा जा रहा। ये शुरू से हर जगह होते रहा है। कभी गुजरात में मारते हैं, कभी आपको महाराष्ट्र में भगाते हैं, कभी बेंगलोर में भगाते हैं। शुरू से इलेक्शन के मुद्दा जब आता है, इलेक्शन जब सामने आता है, तो प्रवासी मजदूर को गाली मूली की तरह काटा जाता है और बाद बाकी कुछ नहीं है। ये सब इलेक्शन है, राजनीति है। नेता लोग कि ये प्रवासी मजदूर, गरीब परिवार मजदूर जो बाहर जाता है खटने के लिए 400-500 रुपया में, उसको मार रहा। आप देखिएगा तो आपका बदन का रोया खड़ा हो जाएगा बड़े भाई। नहीं, वीडियो तो वायरल हो रहा है अभी, हमने भी मेरे पास हकीकत का वीडियो वो भी देखे। ट्रेन में काटा है 4 आदमी को, मोबाइल पूरा बिल, हाथ पैर गोड़ सब काट दिया है। ये जिससे आप लकड़ी चिरते हैं वो वाला से इसमें जैसे चला चिर रहा, कपार को ऐसे चिर रहा। और आप देख सकते हैं ये रेलवे के कर्मचारी हैं, पेंट्री कार्ट में काम करते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। इतने अच्छे आदमी के साथ इतना बुरा हो सकता है, तो बताइए जो ऐसे हैं उनके साथ कैसा होगा। आज मनीष भैया बहुत दुख में हैं और मनीष भैया आपके साथ हम लोग खड़े हैं। आप डरिएगा नहीं, किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। आपको हम लोग जेल नहीं जाने देंगे। और तेजस्वी यादव को वार्निंग है, आप अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप इनके साथ बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा बात नहीं है, ठीक है। और अच्छों के साथ अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। और युवा होकर युवा का विरोध कर रहे हैं। आपको कन्हैया कुमार पसंद नहीं है, पप्पू यादव पसंद नहीं है, चिराग पासवान पसंद नहीं है, तो कौन पसंद है बताइए? चारा घोटाला वाला, चारा चोर, रेल मंत्री बन के रेल का सारा घोटाला कर लिया, चारा घोटाला कर लिया, वही सब पसंद है। विनती है तेजस्वी यादव जी, युवा है और युवा ऐसा नहीं करता है, पीठ पीछे खंजर नहीं घोंपता है युवा। आप बताइए, अब जाइए ना, छोड़ दीजिए ना। आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि 1990 से लेके 2023 के बीच में कितने यादवों को आप लोगों ने रोजगार दिया? उससे ज्यादा यादवों की हत्या हुई है बिहार में। लिस्ट सार्वजनिक कीजिए ना, कर दीजिए लिस्ट सार्वजनिक, सामने आ जाएगा। दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, जिसका पिता जो है कोलकाता में मोची का काम करता है, उसके बेटे के ऊपर FIR कर दिए आप लोग।
यार उस छोटे से गरीब परिवार के बच्चे के वीडियो की वजह से बवाल हो जाएगा और आप लोगों के वीडियो की वजह से बवाल नहीं होगा। हद है यार। मतलब कि अब इससे नीचता वाला काम तो नहीं होगा कि एक मोची के बेटे के ऊपर आप लोगों ने एफआईआर कर दिया और कह दिया कि इसी के वीडियो की वजह से बवाल हुआ है, और आप लोग जो विधानसभा में किए उसकी वजह से नहीं हुआ। जरा सोचिए। और वही दलित वंचित शोषित की बात करते हैं। अरे आप लोग दलित वंचित शोषित की बात करके उनका हक मारते हैं, और जब तक दलित दलित रहेगा, वंचित वंचित रहेगा, शोषित शोषित रहेगा, तभी तक आप लोगों की राजनीति दुकान चलेगी। वरना आप लोगों की राजनीति दुकान जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा। बिहार के लोग मानेंगे और एकदम मानेंगे। और बस तेजस्वी यादव जी युवा हैं, किसी को दिल से रुलाने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना वो अगर दिल से बद्दुआ देगा ना तो लग जाएगा। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और जब भगवान का लाठी गिरता है ना तो आवाज नहीं करता है, दर्द भी नहीं करता है, वो क्या करता है वो सबको पता है। आप अपने चक्कर में, और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपके बड़े भाई का, तेज प्रताप यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं। बहुत मैं सम्मान करता था आपका भी कि युवा है, चलिए आगे आएंगे, बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो विधानसभा में आपने बोला ना कि नहीं झूठ है, बिहारी मार नहीं खा रहे, वहीं पे आप चूक गए, वहीं पे आपने गलती कर दिया। बिहारी एक राज्य में मार नहीं खाए, अनेकों राज्य में मार खाए। और मेरा एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए आप, मैं बीच पटना के चौराहे पे फांसी लगाने के लिए तैयार हूं। एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए जिसमें मैंने कहा हो कि तमिलनाडु में तमिल लोग जो है बिहारी को मार रहे हैं। मैंने बोला कि तमिलनाडु में बिहारी मार खा रहे हैं, और आज भी मैं इस बात पे कायम हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जैसे आप लोग कहते हैं। फौजी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने वीडियो में कहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खाए हैं, और मैं कहा था। और अब मैं जा रहा हूं अगला सप्ताह तमिलनाडु। मैं एक एक घर एक एक जगह जाऊंगा। जब तक आप नेताओं को नंगा नहीं करूंगा आप चैन से नहीं बैठेंगे। और यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो मैं हर पत्रकार के साथ खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हमको आप मरवाइए और हमको जेल भेजवाइए। वो कानून का दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए केस करना वापस बंद करिए और जाइए जहां जहां से लोग आ रहे हैं। गोपालगंज आपका है ना, कल मैं जा रहा हूं। तेजस्वी जी जो आत्महत्या की बात आई है ना कि फांसी लटका लिया, उसके फुटेज होंगे ना। पहला चैलेंज मैं कर रहा हूं। दूसरा अररिया को जो डैगर लगा उसके फुटेज देख लीजिए। और डीएम कह रहे हैं आपके गोपालगंज में लाश मिले, बेंगलोर में। तो काम जब यहां कर रहा था करना। हाँ देखे, तमिल वाला जो गुंडे लोग कहते हैं वो पहले मोबाइल मांगेगा, नहीं दोगे, पैसा छीनेगा, पैसा नहीं दोगे तो आपको मारेगा भी। अच्छा, और वो तो तमिल वाले मारते हैं तो हिंदी वाला डर जाते हैं। डर से क्या करेगा, मार देगा, क्या करेगा, इधर कोई देखने वाला है नहीं। 4-5 दिन पहले आए थे, कौन, लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव, और यूपी का वो है क्या अखिलेश यादव, क्या करके गए, क्या करके गए, पूछे जन्मदिन, हाँ केक काट करके गए। और क्या दूसरा क्या पूछे, हिंदी वाले को उससे पहले से हो रहा है तो कोई एक्शन तो लेना चाहिए, पूछना चाहिए, कोई बिहारी भाई से बात करना चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आए गए, मतलब क्या है। नीतीश को छोड़ ही दीजिए, वो तो खा गया है बिहार को, उसका तो छोड़ ही दो आप। और स्टालिन सर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं, बोलता है हिंदी वाला, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। हिंदी वाले को डराया जाता है, मेरे आंख के सामने में मारा है। यही हैप्पी न्यू ईयर के दिन का बात बोल रहा हूँ। हम लोग नया साल था, सब खीर तीर बनाए थे, खा रहे थे रूम में, तमिल वाले सब पी के रूम में आया कि तुम्हारे रूम में फटाक से फोड़ूंगा और तुमको भी मारूंगा। तो हम किसके पास जाएंगे और किसको बोलेंगे, बताइए। गवर्नमेंट वाला एक ही बात बोलता है, हिंदी वाला है, कोई एक्शन नहीं लेता, एक सच है। और दूसरा नंबर में ये है कि हिंदी वाले को तमिल नहीं आता है, वो क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता, ये वो क्या बोलते हैं उसको समझ में नहीं आता। मेरे को तमिल आता है, इसके लिए एडजस्टमेंट करके चल रहा है। मेरा वैसा आदमी है तो मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे आंख के सामने मारता है, मतलब मर्डर किया हुआ ये तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मारा है, मारपीट होते हुए आप देखे? हाँ देखे। अभी पार्ट जॉब में मैं क्लब में जाके गेस्ट जो ड्रिंक करके घर पे नहीं जा पाते गाड़ी चला के,
मैं उनको ड्रॉप करता हूँ तो रात को 1-2 बज जाता है। रैपिडो करता हूँ, कैंसिल बताता है। ओला करता हूँ, कैंसिल बताता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जैसे ECR हुआ, गिंडी हुआ, ऐसे सोगारपेट हुआ, तो उस रात में 2-3 बजे रात में आप क्या करेंगे? औकिन जाओगे, तमिल वाला जो गुंडे लोग कहते हैं वो पहले मोबाइल मांगेगा, नहीं दोगे, पैसा छीनेगा, पैसा नहीं दोगे तो आपको मारेगा भी अच्छा, और वो तो भी कर देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुबह होते होते कारपोरेशन आदमी आएगा, एम्बुलेंस में उठा के सोचे जला देगा। किसको पता क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा घटना हुआ है तभी इतना विवाद फैल रहा है। जो भी कोयम्बटूर में हुआ, तिरुपुर में हुआ है, वो तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन जो चेन्नई की सिटी क्या है वो मेरे को पता है। में भी आज वीडियो कॉलिंग किए हैं तो बोले 10 आदमी उसके पास है, उसको वाइफ उसको बेचारा को संतावना दे रहा है कि रुको मैं हूँ ना। उसका लड़के जो जिससे फैमिली लेकर रह रहे हैं, जिसे हम खो रहे हैं, और वाइफ मेरी को संतावना दे रहे कि रुको कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नहीं तो सर 100% में से 100% में 80% हिंदी वाला है। सब स्टेट का, बिहारी का नहीं है, उड़ीसा का है, यूपी का है, बिहार का, असम का है, नेपाल का है, कलकत्ता का है, सब जगह का है। लेकिन यहाँ का एक ही सिचुएशन है, हिंदी वाला कोई हाउस कीपिंग का करते हैं, कोई ड्राइवरिंग करते हैं, कोई सिक्योरिटी करते हैं। आप लोगों के संपर्क में जितने और लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं का हुआ है। मेरे फ्रेंड को हुआ है, मारा है, पैसा मोबाइल सब छीन लिया है, मारा है ऐसा। और एस्टाली सर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं, बोलता है हिंदी वाला है, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए हिंदी वाले को। क्या एक तो इतना मेट्रो बन रहा है, मेट्रो में कर रहा है, घर में कर रहा है, बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड बना रहा है, उसमें कौन है? बिहारी यूपी के आदमी है। तो उनको एस्टाली सर को जवाब देना चाहिए कि हिंदी वाले को जो भी कोई आ चाहता है तो उसको एक्शन लिया जाए। लेकिन नहीं, पुलिस वाला एक ही बात बोलता है, कौन है? हिंदी वाला है, छोड़ दो, मरने दो, ऐसे छोड़ देते हैं। ये हाउसिंग बोर्ड का रहेगा तो उसको पूरा देखेगा, ले जाएगा, सब चीज़ करेगा। लेकिन हिंदी वाले को कोई एक्शन नहीं है। और ऊपर से तमिल वाले मारते हैं तो हिंदी वाला डर जाते हैं। डर से क्या करेगा? मार देगा, क्या करेगा? इधर कोई देखने वाला है नहीं। यही बात। भैया बोलो। नहीं, ठीक है, ये सारी जानकारी ही हम लेने आए हैं। हमारे पास और भी कई जानकारियां आई हैं रास्ते में। अभी 4-5 दिन पहले आए थे, कौन? लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव, और यूपी का वो है क्या, अखिलेश यादव। क्या करके गए? पूछे जन्मदिन पे आए। हाँ, केक काट करके गए। और क्या दूसरा क्या पूछे? हिंदी वाले को उससे पहले से हो रहा है तो कोई एक्शन तो लेना चाहिए, पूछना चाहिए, कोई बिहारी भाई से बात करना चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, आए गए, मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है भैया। जो काम है वो तो किया ही नहीं, नाम से आए और चले गए, क्या मतलब? ऐसे कुछ भी नहीं है भैया। मेरे को कल ही न्यूज़ आ गई कि आप आ रहे हैं। मेरा दोस्त आपके पापा के साथ भी है और आपके साथ भी मिले हैं, इसके लिए मेरे को कल ही न्यूज़ आ गया। मैं फ़ोन कितने बार किया, मैं खुद आज ड्यूटी छोड़ के आया हूँ आपसे मिलने। भाई देखिए, हम बस इतना ही बोलने आए हैं कि अगर जो आप लोग बोल रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ ये घटना घटी हो, किसी के साथ ये घटना नहीं घटी हो, पर अगर कोई एक भी घटना घटी है कहीं तो वो गलत है और इस गलत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा एक नहीं अगर हुआ। कोई एक भी घटना ऐसी है जो बिहारियों के साथ सिर्फ इस वजह से मारपीट की गई क्योंकि वो बिहारी है, तो ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर लेंगे, वो सरकार आप तो नीतीश को छोड़ ही दीजिए, वो तो खा गया है बिहार को, पर उसका तो छोड़ ही दो आप। पर हम कम से कम इस बात को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे और इसीलिए आज हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगे थे यहाँ पे, स्टालिन जी से, नहीं समय दी। हम गवर्नर साहब से हम जा रहे हैं मिलने, और जो भी ये घटनाएं हैं उन तमाम घटनाओं की जानकारी भी हम उनको देंगे। हम केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी हम इस बात की हम जानकारी देंगे। हम बार बार हम दोहराते हैं कि भाई अगर एक भी घटना हो रही है, वो भाषा के नाम पर हो, बोली के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, वो घटनाएं गलत है भैया। भारत हम लोग को एकता में रहना सिखाता है, भारत की ताकत ही विभिन्नताओं में एकता की रही है। ऐसे में अगर कोई एक भी ऐसी घटना घट रही है तो वो गलत है और उसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। और ये पता ये कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पूरे प्रदेश के लोग ऐसे हैं या हर तमिलियन आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं, ये मुट्ठी भर लोग होते हैं। सही।
और यही मुट्ठी भर लोगों की वजह से वो प्रदेश बदनाम होता है, वो जाति बदनाम होती है, वो धर्म बदनाम होता है। सही है। और यहीं पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुट्ठी भर लोगों को जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको तुरंत चिन्हित कर और पकड़ के उनको सलाखों के पीछे डाल ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो। जब ऐसा नहीं होता है तब ये बातें बढ़ती हैं और तब सरकारों के ऊपर से भी विश्वास हटता है कि भाई सरकारें किसी ना किसी का संरक्षण कर रही हैं और ये गलत है। हम भाई ये सारी जानकारी पे हम काम करेंगे जाकर। हम आज सिर्फ भाई हमारी सीमाएं हैं, हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर हम सिर्फ इतना विश्वास दिलाने आए कि इस घड़ी में हम हैं साथ में। आप सबके पास नंबर भी हैं, भगवान ना करे कोई विपरीत परिस्थिति हो, हम लोग संपर्क में हम लोग रहेंगे और हम लोग हैं साथ में आप लोग के। बस हम ये विश्वास दिलाएं। बस आप एक ही चीज यहाँ पे 41 सर कर देना सर। धन्यवाद धन्यवाद। आप आगे देखिए, आपको आगे भी बहुत सब। क्या करेंगे बिहार में? हमको अगर 10,000 रुपये यहाँ 10,000 नौकरी करते हैं, अगर हमको 10,000 रुपये बिहार में मिले तो मैं यहाँ क्यों सही बात लिया? तो अगर अरे 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 भाई वहाँ पे 10,000 जो जहाँ पे कमा रहे हो वहाँ पे कमाते तो 5 पैसा जेब में बचता भी बचता। अभी जाओगे होली है, होली में सब जाएगा, पैसा खर्च होगा, दिवाली में जाएगा, छठ में जाएगा, घर में माँ बहन की शादी होगी, कोई बीमार होगा उसमें जाएगा। तो आने जाने में जितना पैसा तो बचाते नहीं है, जितना खर्च हो जाता है। 3 साल हो गया मैं गया नहीं, मेरा भाई यही रोजगार अगर बिहार में हम लोग को मिल जाए, किसी बिहारी को जाने की जरूरत है? कौन छोड़ के जाना चाहता है भाई? जाएगा कोई चाहता है अपना घर बार छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के? अभी आप ही के ऊपर उम्मीद है, आप अगर जो काम में लगे हो वो काम हो जाए ना, कोई नीतीश या कांग्रेस का कोई किसी का कुछ नहीं होने वाला। ये हम पूरा ध्यान दिए हैं, आगे आप भी वैसा ही करो। आपको बारे में बहुत न्यूज़ सुना हूँ, मेरा दोस्त भी आपके साथ रहा है। बस इतना विश्वास रखिएगा, ये नहीं कि मैं आया और मैं जा रहा हूँ और उसके बाद मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं बहुत जल्द मैं वापस भी आऊँगा, मैं वापस भी आऊँगा तमाम उन जानकारियों के साथ जो जो चीज़ें हुई हैं इस बीच में, क्या क्या कदम उठाए गए नहीं उठाए गए, उन तमाम चीज़ों के साथ मैं जल्द ही मैं वापस भी आऊँगा, पुनः आप लोगों के साथ बैठूंगा और उम्मीद करूंगा कि उस वक्त की परिस्थिति और बेहतर होगी और अनुकूल होगी। देश की एकता जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उस एकता का कहीं ना कहीं परिचय यहाँ से दिया जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों के साथ मैं जल्द वापस भी आऊँगा। सही है, यहाँ का थोड़ा गवर्नमेंट हिंदी वाले को सपोर्ट नहीं है बस।